तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश की क्लास में। तो अपन ने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें है ना टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना, कि हेल्पिंग वर्ब जो है कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और हमने टेंस टेबल वो पूरी पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने सेंटेंसेस के टाइप्स देख लिए थे और टेंस में कितने टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं वो देख लिए थे। अब आज जो हमारी बारी है वो अपन करने वाले हैं क्या, सेंटेंस मेकिंग, यानी कि सेंटेंस जो है टेंस में टेंस का यूज करके, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज करके एक सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं वो अपन को सीखना है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बोला था कि सर अगर हमको सेंटेंस फॉर्म करना है ना तो अपन को सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह याद होनी चाहिए, और दूसरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर कौन सा भाई? तो सबसे पहली बात की जाए स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब समझा दी थी आपको कि सर इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब की टेबल है। हर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो हेल्पिंग वर्ब टेबल आपको मैंने बता दी थी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि भाई प्रेजेंट सिंपल में जो है इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, पास्ट में परफेक्ट में इस तरीके से अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपन को पता चल गई। उसके बाद में बात की थी अपन ने हेल्पिंग वर्ब के अलावा सर कितने टाइप के सेंटेंसेज होते हैं वो देखा था। तो अपना जो सेंटेंसेस के टाइप थे वो कितने टाइप के थे भाई? 5-6 टाइप के सेंटेंसेस थे। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन सब के स्ट्रक्चर्स अपन ने देख लिए थे। इस तरीके से जो है अपन को स्ट्रक्चर का यूज करके जो है कोई भी सेंटेंस में बनाना है, सेंटेंस बनाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया था सर हिंदी में जो इसकी आइडेंटिटीज होती है। जैसे हिंदी में आपको आइडेंटिटीज मैंने बता दी थी कि भाई प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, पीछे ता है, ती है, ते है आ रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, वो सेंटेंस होगा। फिर ऐसे जो है सारे मैंने आपको बताया था कि भाई चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो ये आइडेंटिटी अपन ने हिंदी में भी देखी थी। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूज करके आपको क्या बनाना है, अब सेंटेंस फॉर्म करना है। तो सेंटेंस जो है वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, उसके बाद जो है इसको ट्राई करते हैं। तो सेंटेंस मेकिंग जो है अपना क्या है, आज का मोटो है, आज का जो है एग्जाम्पल अपन पढ़ने वाले हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को जो है अपन वन बाय वन जो है हिंदी में गिवन है और आपको इनमें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये जो सेंटेंस है, मैं अपने मित्र पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि भाई ता हूँ आ रहा है पीछे, इससे अपन को पता चल गया कि भाई ये किसका टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। बिल्कुल ही सिंपल से ये सेंटेंस है। और अपना स्ट्रक्चर क्या होता है सर, स्ट्रक्चर को पता हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मैं है, ठीक है। फिर वर्ब क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तो ता है, ती है आ रहा है, ये ध्यान रखना है अपन को। तो सबसे पहला अपना आई जो है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अपन को पता है कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या एस लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अपना आई है, ठीक है। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज कर लेंगे, क्या, विश्वास करना, वो क्या बोलते हैं सर, आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट। उसके बाद मैं किस पर विश्वास करता हूँ, अपना ऑब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। अब सर आप बोलोगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो हेल्पिंग वर्ब का एक मैंने आपको ये जब टेबल समझाई थी तो उस टेबल में क्या आपको बताया गया था, टेबल में मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। नेगेटिव में क्या आती है सर, नेगेटिव में डू या डज आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो अपना जो गिवन सेंटेंस है वो कैसा है सर, गिवन सेंटेंस जो है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, उसमें कोई ना का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। सकारात्मक वाक्य है तो इस सिचुएशन में ये सेंटेंस जो है कैसा है सर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब। अब सर आई है, आई के साथ अपन क्या यूज करते हैं, आई के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया आई ट्रस्ट। अब किस पर विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट इन माई फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड में विश्वास है, आई ट्रस्ट इन माई फ्रेंड, ठीक है। ये सिंपल सा सेंटेंस जो है अपन ने बना दिया। अब
ट्रस्ट की जगह बिलीव भी लिख सकते हैं, तो बिलीव इन माई फ्रेंड, आई ट्रस्ट इन माई फ्रेंड, ये हो गया। ये सेंटेंस कैसा है सर? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा? अफर्मेटिव। अगर इसी सेंटेंस को मेरे को नेगेटिव में क्रिएट करना है, या फिर मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, या WH वर्ड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे अपन? मैं अपने मित्र पर विश्वास करता हूँ। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की रही है, मतलब उसमें नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने मित्र पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अपने मित्र पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाने वाला हूँ। सब्जेक्ट तो सेम रहेगा सर, मैं नहीं करता हूँ तो आई। अब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती थी, बट जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। आई के साथ क्या यूज होता है सर? आई के साथ यूज होता है डू। डू और डज में से क्या यूज होता है? डू। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? आई डू, फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएगी नॉट, थर्ड पोजीशन पर नॉट आ गया, आई डू नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डू नॉट ट्रस्ट, किस में? आई डू नॉट ट्रस्ट इन माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र में विश्वास नहीं करता हूं। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सा था। ठीक है, अब अगर बात की जाए सर इसका इंटरोगेटिव कैसे होगा, तो भाई इंटरोगेटिव होगा तो अपन को कोई पूछता है कि सर आप किस में मतलब आप क्या करते हो, या आप किस में विश्वास करते हो, ऐसा आप क्या करते हो, क्या आप अपने मित्र पर विश्वास करते हो? अगर ये सेंटेंस आपको बनाना है, क्या क्या आप अपने मित्र पर विश्वास करते हो? ध्यान देना हिंदी में, क्या आप अपने मित्र में विश्वास रखते हो? विश्वास रखते हो। ठीक है, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, मतलब वो स्टार्ट किससे होगा? स्ट्रक्चर याद करो इंटरोगेटिव का। स्ट्रक्चर क्या था? अपन ने स्ट्रक्चर देखा था, तो स्ट्रक्चर जो है वो यू कुछ यू था। स्ट्रक्चर अब मैंने याद किया था, आई होप आप सभी लोगों ने याद कर लिया होगा, बट आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर बताता हूँ मैं। सर इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आती है। तो वही अपन को यहाँ पर करना है। इस सेंटेंस में क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो आई के साथ डू लगता है। अब कोई आई है तो मैं अपने मित्र में विश्वास करता हूँ, कोई मेरे से प्रश्न पूछेगा तो वो तो यही बोलेगा ना, क्या आप अपने मित्र में विश्वास करते हो? तो क्या के लिए सर हेल्पिंग वर्ब पहले, और इसके लिए सब्जेक्ट आ जाएगा डू यू। आपके लिए यू, क्या आप अपने मित्र में विश्वास करते हो? डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड। योर फ्रेंड। एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ट्रस्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं आती है आपके। ट्रस्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या, ट्रस्ट के साथ में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। जैसे आई ट्रस्ट माई फ्रेंड, तो वो होता है। ठीक है, आई ट्रस्ट माई फ्रेंड, आई डू नॉट ट्रस्ट माई फ्रेंड, डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड। ये आप पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। अब कोई मेरे को बोले भाई क्या आप या क्या तुम अपने मित्र पर विश्वास नहीं करते हो, तो अपन क्या बोलेंगे? सर डू यू नॉट, डू यू नॉट ट्रस्ट योर फ्रेंड। ठीक है, अब ये सेंटेंस तो कौन से हो गए सर? हेल्पिंग वर्ब वाले, इंटरोगेटिव, दोनों कौन से हो गए? हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव है, अब अपन को बनाना है कैसा सेंटेंस सर? याद रखना, अपन को बनाना है WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव। तो WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा? भाई अपन को कोई पूछे कि तुम अपने मित्र पर विश्वास क्यों करते हो, क्या पता वो आपको धोखा दे दे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? क्यों आप जो है अपने मित्र पर विश्वास क्यों करते हो? तो वो क्यों के लिए वर्ड क्या आएगा? WH वर्ड। मैंने सेंटेंस लिखा हो, हिंदी में लिख के बता रहा हूं आपको। आप अपने मित्र पर विश्वास क्यों करते हो? आप अपने मित्र पर विश्वास क्यों करते हो? ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाना है तो मैं WH वर्ड बाय यूज करूंगा। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी WH वर्ड के बाद में, जैसा कि स्ट्रक्चर है, क्या आता है स्ट्रक्चर सर? WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। ये जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है अपने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो सर सब्जेक्ट वर्ड आ गया वाई। अब सर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सर प्रेजेंट सिंपल है तो डू यू, वाई डू यू। मेन वर्ब ट्रस्ट योर फ्रेंड, वाई डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड पर विश्वास क्यों करते हो? सिंपल सा है, बना लिया हमने। तो और कोई मेरे को बोले कि भाई तुम अपने फ्रेंड पर विश्वास क्यों नहीं करते हो, इतना अच्छा तो है तुम्हारा दोस्त, उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, तो वो कैसे बनाएंगे? सर वाई डू यू नॉट ट्रस्ट योर फ्रेंड। ये बिल्कुल बेसिक से आपको मैं करवा रहा हूँ सेंटेंस मेकिंग, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। जो अपने क्लासेज होती है ना 8th 9th 10th, ठीक है, 6th, उन क्लासेस से जो है अपन को ऐसे सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं। बट क्या होता है कि अपन जनरली जो ध्यान नहीं देते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर आते हैं तो उस सिचुएशन में अपन को दिक्कत आती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपका सॉल्यूशन लेने के लिए बिल्कुल ईजीली, बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है और आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, अपन आराम से सेंटेंस मेकिंग करेंगे। अब दो चीज़ें आती है आपके, मैं एक चीज़ बता दूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सर हेल्पिंग वर्ब वाले, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले, और दूसरे कौन से होते हैं? सर एक हेल्पिंग वर्ब वाला होता है और दूसरा WH वर्ड वाला होता है, WH वर्ड वाला। तो ये दो जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस होंगे वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? सर स्टार्ट किससे होंगे? स्टार्ट विथ क्या? किससे स्टार्ट होंगे? हिंदी में हमेशा ये क्या से स्टार्ट होंगे, ये चीज ध्यान रखना। जो WH वर्ड वाले सेंटेंस होंगे, ठीक है, WH वर्ड वाले अलग होंगे स्टार्टिंग के बेसिस पर, बट अगर ये हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? वो क्या से स्टार्ट होगा। पहली बात ये स्टार्टिंग के बेसिस पर। दूसरा, इन क्वेश्चंस का, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा या तो यस या फिर नो में, या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव इनका आंसर रहेगा। कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, तो वो हिंदी में उसका मीनिंग, हिंदी में अगर मीनिंग निकालेंगे तो वो क्या से स्टार्ट होगा? पहली बात तो ये। दूसरा, इन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो हमेशा आंसर किस में रहता है? यस ओ या फिर नो में इनका आंसर मिलता है। यस बोले तो अफर्मेटिव, या तो सकारात्मक जवाब मिलेगा या फिर इसका नेगेटिव रिप्लाई आएगा, ये चीज याद रखना। फिर दूसरी बात, WH वर्ड वाले जो है वो स्टार्ट किससे होते हैं? सर ये जो है प्रश्न से स्टार्ट नहीं होते, यानी कि प्रश्नवाचक वर्ड जो है वो उससे स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट या फिर कर्ता से, ठीक है, सब्जेक्ट या कर्ता से स्टार्ट होंगे। दूसरी बात, सर इनका जो आंसर आएगा, इन सब्जेक्ट का, इन क्वेश्चंस का जो आंसर आता है, वो आंसर जो है हमेशा कोई ना कोई रीजन आएगा, या फिर कोई थॉट आएगा, या फिर कोई सब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट, ये सारे जो है एटसेट्रा, ये सारे इन क्वेश्चंस का आंसर होता है, ठीक है। क्या याद रखोगे कि भाई अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव हम लोगों को पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस के बारे में हमने क्या जाना? हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, वो हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होंगे? किससे? क्या से। और इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यस या फिर नो में आंसर दिया जा सकता है, इनके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऐसे वर्ड जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनका जो जवाब है वो कोई रीजन होगा, कोई थॉट होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट उनका आंसर रहता है। और इन क्वेश्चंस का जो स्टार्टिंग होता है वो या तो सब्जेक्ट से होगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। ये चीज है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जैसे कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में ये वाले जो क्वेश्चंस बनाए, जैसे मैंने क्या बनाया था कि डू यू ट्रस्ट योर फ्रेंड, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ हिंदी में? क्या आप अपने मित्र पर विश्वास करते हो? ठीक है, क्या आप अपने मित्र पर विश्वास करते हो? मैंने आपको बोला कि क्या आप अपने मित्र पर विश्वास करते हो, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? या तो यस या फिर नहीं, या तो बोलोगे नो, आई डोंट बिलीव इन माई फ्रेंड, या फिर आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड, यही बोलोगे। या फिर क्या बोलोगे? यस आई ट्रस्ट माई फ्रेंड। तो ये दो जो है इनका क्वेश्चन का क्या हो सकता है सर? आंसर हो सकता है यस और नो, ठीक है। लेकिन जो WH वर्ड है
आप अपने मित्र पर विश्वास क्यों करते हो या फिर आप अपने मित्र पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। ठीक है, आपको अगर किसी ने ये बोल दिया तो आप इसका क्या जवाब कर दोगे? यस, ऐसा जवाब दोगे क्या, या फिर ये जवाब दोगे नो? कोई क्वेश्चन ही कुछ अलग पूछ रहा है, क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है कि आप अपने मित्र पर विश्वास क्यों नहीं करते हो, और आप उसको बोलते जा रहे हो यस नो, तो वो क्या आपको जवाब देगा? कुछ जवाब देगा? तो उसका जवाब क्या होने वाला है, वो कोई रीजन बताएगा ना कि भाई आप अपने मित्र पर विश्वास क्यों करते हो। मैं अपने मित्र पर विश्वास इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज ही इज वेरी नाइस पर्सन, क्योंकि एक बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए विश्वास करता हूँ। और ऐसे ही भाई आप अपने मित्र पर विश्वास क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो एक बहुत बुरा लड़का है, ठीक है, धोखेबाज है, इसीलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो ये सिंपल सी चीजें हैं कि अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो तो या तो क्या से स्टार्ट होगा या फिर अपन उसका आंसर येस या नो से दे सकते हैं। लेकिन अगर वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड वाले सेंटेंस का जो आंसर रहता है वो हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई सब्जेक्ट रहेगा, कोई थॉट रहेगा या फिर कोई रीजन होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो बनाते हैं। अब देखो, हिंदी में जो आपको सेंटेंस दिए गए वो आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है तो करते हैं ट्रांसलेट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। सारे प्रेजेंट के कैसे पता चला सर? ता है आ रहा है, ते है आ रहा है और ते है आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट के सेंटेंसेज है। फिर दूसरी बात, सर यहाँ पर नहीं आ रहा है और स्टार्ट सब सब्जेक्ट से हो रहा है, नहीं आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, मतलब ये सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद में ये क्या से स्टार्ट हो रहा है और पीछे देखो क्वेश्चन मार्क है, मैं अब लगा देता हूँ, पहले नहीं लगाया। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वाला है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव कैसा सेंटेंस है भाई? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पता चल गया अपन को हेल्पिंग वर्ब वाला है। अब इसको फॉर्म करना है सेंटेंस को, तो अपने पास स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। सर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर था, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है जो उनमें आपको बता रहा हूँ। फिर नेगेटिव जो है, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहता है सर? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आता है? हाँ, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद में मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये आ गया, सिंपल है। अब जो है इनको ट्रांसलेट करता है, तो ट्रांसलेट करेंगे भाई, मैं वो अपने मित्र पर विश्वास नहीं करता है तो वो हो गया सब्जेक्ट, तो वह सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट ही करता है, लड़का है मतलब ही लिख दिया, अगर लड़की होती तो क्या लिख देते? सी लिख देते, तो मैंने लिख दिया ही। अब सर अपन को पता है नेगेटिव है और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? या तो डू आता है या फिर डज आता है। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। क्योंकि ही सिंगुलर है तो अपन यूज करेंगे डज का, तो ही डज। फिर क्या आ रहा है? नॉट, ही डज नॉट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डज आने के बाद में, तो ही डज नॉट ट्रस्ट किस पर? अपने फ्रेंड पर, तो ही डज नॉट ट्रस्ट हिज फ्रेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर देखते हैं सर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर आपके सामने रहा, क्या बनाएंगे? क्या आप कक्षा में जोर से बोलते हो? क्या आप कक्षा में जोर से बोलते हो? सर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और अपन को पता है कि भाई प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब जो है या तो लगती है डू या फिर डज लगती है। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डू डज लग जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो डू लग जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर? आप बोले तो यू, तो यू सब्जेक्ट है। मेरे को पता है कि सर यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? डू यू। हाँ, अब विश्वास डू यू। अब यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है? कक्षा में जोर से बोलना। ठीक है, तो आप कक्षा में जोर से बोलते हो, तो बोलने को क्या बोलते हैं सर? स्पीक। तो डू यू स्पीक सर जोर से, तो डू यू स्पीक लाउडली इन द क्लास। ये बन गया अपना सेंटेंस, डू यू स्पीक लाउडली इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था सर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अब ये एडवर्ब आ गई, और बाकी जो चीजें वो लास्ट में लिख देते हैं। तो अपने को मेनली जो है कौन चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस में अपन ने क्या बनाया? वह मेरा अपमान नहीं करता है, तो ही डज नॉट ट्रस्ट नहीं आएगा। ही डज नॉट ट्रस्ट हिज फ्रेंड, मैंने वो पिछले वाला सेंटेंस जो है मिक्स कर दिया। वो मेरा अपमान नहीं करता है, तो ही डज नॉट, अपमान करना को क्या बोलते हैं? इंसल्ट करना, इंसल्ट करना। या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है आपके लिए, न्यू वर्ड है वो, के बच्ची तैयार हो गया आपके, ही डज नॉट ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट। ठीक है, तो ही डज नॉट ह्यूमिलिएट मी,
मुझे नहीं करता है ना, तो मुझे के लिए मी आएगा। अब ये भी याद रखना, जो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल बताई है सर, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, मुझे के लिए मी यूज करते तो मी आ गया। ठीक है, सिंपल सा था। सर नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे मालाएं नहीं बेचते हैं? तो सर स्टार्ट किससे हो रहा है? सर क्या से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? सर नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है। मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सर सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा अपना क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्योंकि इंटरोगेटिव है तो नोट भी आ जाएगा, और नोट के बाद में सर वर्ब, और उसके बाद में आएगी क्या? ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब कैसे बनाए सर? क्या वे मालाएं नहीं बेचते? तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। सर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगती है या फिर डज लगती है, तो दोनों में से एक डिसाइड कर लेते हैं। सर वे मतलब थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो वे के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? सर वे के लिए सब्जेक्ट आएगा दे, तो मैंने लिख दिया दे। तो अब सर दे प्लूरल है, तो दे के लिए वर्ड क्या आता है? सर प्लूरल में डू आएगा या डज आएगा? तो आता है डू, क्योंकि प्लूरल है। तो डू दे मालाएं नहीं बेचते, तो डू दे सर फिर आएगा नेगेटिव वर्ड यानी कि नॉट, तो डू दे नॉट। अब बेचना को क्या बोलते हैं? सर बेचना को बोलते हैं सेल। अब चूंकि अपना डू आ गया है, तो डू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू दे नॉट सेल। डू दे नॉट सेल क्या? मालाएं। तो मालाओं को बोला जाता है गार्लैंड्स। व्हाट? गार्लैंड्स। तो क्या वे मालाएं नहीं बेचते का क्या हो जाएगा? डू दे नॉट सेल गार्लैंड्स। समझ में आया या नहीं आया? ये सिंपल सा सेंटेंस है। तो इस तरीके से जो है आपको कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना होता है, और इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, सभी सेंटेंसेस की पता है कौन से टेंस होते हैं, और आपको स्ट्रक्चर याद है, तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को बना सकते हो, जैसे अपन ने अभी बनाए। देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अच्छा, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर पीछे सर आ रहा है ते हो, ता है, मतलब ये अभी भी कौन सा चल रहा है? अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है ना। तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस अपन को फॉर्म करने हैं। अब याद रखना, ये जो सेंटेंस था वो क्या से स्टार्ट हो रहे थे दोनों, तो अपन ने क्या बनाया सर? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस थे। लेकिन यहाँ पर जो है क्या का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो हो रहा है, नेगेटिव वर्ड है और क्वेश्चन मार्क के ध्यान रखना। यहाँ पर जो है गलती से नहीं लिखा गया है, गलती से जो है आपकी खड़ी पाई लगा दी गई है, फुल स्टॉप लगाया गया, बट एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क है। अब जो है ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज है। सर क्यों मतलब वाई, WH वर्ड, फिर दूसरा WH वर्ड क्या है? क्या? अच्छा, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है? मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव है। कैसा? हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव। तो बनाएंगे इनको बिल्कुल ही। सर WH वर्ड वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले WH वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, और फिर क्या आएगा? अपना ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से फॉर्म करना है अपने को। और हेल्पिंग वर्ब वाला जो है वो अपन ने अभी देखा था। तो सर WH वर्ड क्या आएगा यहाँ पर? मेरे को पता है क्यों WH वर्ड है, तो क्यों के लिए क्या वर्ड यूज होएगा? वाई। क्यों के लिए क्या यूज करेंगे अपन? वाई आ गया। अब सर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम को बोलते हैं यू, तो सब्जेक्ट अगर यू होगा तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? सर डू। तो वाई डू यू, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तो वाई डू यू। अब पढ़ना को क्या बोलते हैं? सर पढ़ना को बोलते हैं स्टडी, तो आ गई मेरी मेन वर्ब। तो वाई डू यू नॉट, क्यों नहीं पढ़ते हो ना, क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ सर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, जब WH वर्ड में नोट आता है, तो ठीक है। तो वाई डू यू नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वाई डू यू नॉट स्टडी और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जो है आप WH वर्ड वाला सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या तुम मुझको जानते हो, या फिर क्या तुम मुझको जानते हो। तो क्या तुम मुझको जानते हो कैसे बनाओगे आप? क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, इसको कैसे बनाएंगे? सर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डू से, डू क्योंकि यूज के साथ डू लगता है, तो डू यू। फिर मेन वर्ब जानना को क्या बोलते हैं? नो। डू यू नो किससे? मुझे, तो मुझे के लिए वर्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, तो डू यू नो मी। इस तरीके से जो है अपन को सेंटेंस फॉर्म करना है। यहाँ पर देखा सर तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू नॉट
स्टडी। तुम क्या पढ़ते हो, अगर मान लीजिए ये आ जाता तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो अपन क्या बनाते हैं वॉट, क्या के लिए डब्ल्यूएच वर्ड वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू और यू और आता स्टडी। इस तरीके से जो है अपन कौन सा बना देते हैं, क्या वाला सेंटेंस। समझ में आई बात? तो ये सिंपल था। अब अपन को बनाना है सर क्या वह अपने अध्यापकों की बात नहीं सुनता है। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है सर, क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्या वो अपने अध्यापकों की बात नहीं सुनता है, ठीक है। तो यस या नो में इसका आंसर दे पाएंगे, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब सर प्रेजेंट सिंपल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी। फिर सब्जेक्ट देखा सर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो पता चल गया मेरे को कि सर सिंगुलर के साथ आएगा डज। फिर सब्जेक्ट सर वह के लिए ही, तो डज ही। अब सर नोट आ रहा है, तो डज ही के बाद में क्या आता है, नोट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। तो डज ही नोट, सुनना को क्या बोलते हैं, लिसन। तो डज ही नॉट लिसन, लिसन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है, ध्यान रखना, टू। तो डज ही नॉट लिसन टू, किसकी बात नहीं सुनता है, अपने अध्यापकों की। डज ही नॉट लिसन टू हिज टीचर्स, डज ही नॉट लिसन टू हिज टीचर्स। तो इस तरीके से जो है अपन ने ये वाला सेंटेंस भी फॉर्म कर लिया। समझ में आई कि नहीं आई बात? बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो याद होनी चाहिए, और जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ढंग से फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रक्चर को याद कर लेते हो और हेल्पिंग वर्ब की जो टेबल याद कर लेते हो, तो आप इजीली हर टेंस के सेंटेंसेस खुद से बना पाओगे। आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए होंगे एग्जाम में, उनको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। और अगर आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट करना आ रहा है, तो आप जो है हर क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सकते हो, ठीक है। तो यही पर्पज है अपना इन क्लासेस का। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस आगे इनको ट्रांसलेट करना है। फिर ये वाले सेंटेंसेस किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के, ध्यान रखना। तो अपने को पता है क्या होना चाहिए सर, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये बात भी अपन को पता है कि सर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसका चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव है, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सब सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है इज आर एम के अलावा नहीं लगती है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो अपन ने देखा था उसके अफर्मेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती थी, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड में हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब सेंटेंसेस में जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, आर या एम लगेगी, और मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। ये चीज याद रहनी चाहिए। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सर अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं ये शहर छोड़ने की योजना बना रहा हूँ, मैं ये शहर छोड़ने की योजना बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रहा हूँ से पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पहली बात तो ये। अब बनाना है मेरे को सेंटेंस, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब दूसरा इसमें नोट वगैरह कुछ आ रहा नहीं है, क्वेश्चन मार्क आ रहा नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अफर्मेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये फॉर्म करना है। ये आपको पता है, आपने नोट डाउन किया है, तो अपनी वो कॉपी लेके आप बैठे हुए होंगे नोट्स की, तो उससे आपको ये सेंटेंसेस बनाने। सर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के साथ एम लगता है, आर लगता है, यही लगता है सर। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई के साथ लगेगा एम। सर क्या कर रहा है, शहर छोड़ने की योजना बना रहा है। मेन जो वर्ब है वो क्या है, योजना बनाना। तो योजना बनाना वो क्या पढ़ते हैं, प्लान करना। तो आई एम प्लानिंग, प्लानिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म आएगी तो प्लान का प्लानिंग हो जाएगा। आई एम प्लानिंग, अब किस बात की प्लानिंग करना है, शहर छोड़ने की, शहर छोड़ने की। तो आई एम प्लानिंग टू, छोड़ना, टू लीव, यह शहर छोड़ना, टू लीव दिस सिटी, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू लीव दिस सिटी। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस जो है बेसिक सा सेंटेंस आराम से बन गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर जो स्ट्रक्चर था उसी को फॉलो करके, और जो हेल्पिंग वर्ब्स की टेबल से अपन ने हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह याद की थी, उसी का यूज करके मैंने हिंदी में सेंटेंस बनाया है, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यूसली क्लासेस देख रहे हो, अगर क्लास फर्स्ट से आपने इंग्लिश की देखी है बेसिक क्लास से, तो आपको इजीली जो है ध्यान से समझ में आएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सर कैसे सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो आप जाइए, जाके फर्स्ट क्लास से, अभी ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं अपने, 5 या 4 क्लासेस हुई होंगी, उनके बाद की 6th 7th क्लास है,
ठीक है। तो आप उन क्लासेस को रेगुलरली जो है देखिए, उनके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आप वो नोट्स बनाओगे, उन क्लासेस को ध्यान से देखोगे, वो चीज़ें, वो रूल्स अगर पढ़ लेते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो यहाँ पर बनाना है दूसरा सेंटेंस। क्या वह कक्षा में उपदेश दे रहे थे? सर, उपदेश देना मतलब प्रीच, प्रीच, PREACH, प्रीच यानी कि होता है मतलब उपदेश देना, उपदेश देना। नया वर्ड सीख लीजिए भाई, उपदेश देना वो क्या बोलते हैं? प्रीच। ठीक है, प्रीच। या फिर डिलीवरिंग अ स्पीच, भाषण देना को बोल सकता है डिलीवर अ स्पीच। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर उपदेश देना, उसको बोलते हैं प्रीच। ठीक है। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? सर, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए यहाँ पर। क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या वह कक्षा में उपदेश दे रहे हैं, इंटरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सर, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा ही। अब ही के साथ सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज आर एम में से लगता है मेरा इज ही। अच्छा, वे उपदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, क्योंकि दे रहे हैं, अगर दे रहा होता तो वह यूज करते, वे आ जाएगा वे। ठीक है। तो क्या वे कक्षा में उपदेश दे रहे हैं? तो क्या वे कक्षा में उपदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वे करूंगा मैं, सब पहले वाला सब्जेक्ट ही रखते हैं। वह जो है अपन हिंदी में, अपने इंग्लिश की बात करते हैं, तो उसमें चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी के लिए जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके लिए ही यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, टीचर की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी ही यूज करेंगे। मेरे फादर साहब, उनके लिए भी ही यूज करेंगे, है ना। तो हिंदी में तो अपन बोलते हैं आप या वे, लेकिन इंग्लिश में जो है सबके लिए सेम रहता है ही। तो यहाँ पर क्या वे कक्षा में उपदेश दे रहे हैं, मतलब किसी टीचर की बात की जा रही होगी और वो टीचर सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा सर? इज, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए इज, और सब्जेक्ट आ गया ही। ठीक है। इज ही प्रीचिंग। अब उपदेश देना वो क्या बोलते हैं? प्रीच करना। तो प्रीच की हमेशा क्या है कि सर ING फॉर्म। इज ही प्रीचिंग, PREACHING। इज ही प्रीचिंग इन द क्लास, इज ही प्रीचिंग इन द क्लास। ठीक है। उपदेश देना, अगर मान लो वो भाषण देने की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या लिख देंगे इसको? इज ही भाषण देना को बोलते हैं डिलीवर अ स्पीच। तो डिलीवर जो वर्ब होएगी वो यूज करेंगे भाषण के लिए। तो DELIVERING, डिलीवरिंग। इज ही डिलीवरिंग अ स्पीच इन द क्लास, इज ही डिलीवरिंग अ स्पीच इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका आंसर जो है अपन यस नो में दे सकते हैं, यस या फिर नो। ठीक है। तो इज ही प्रीचिंग इन द क्लास, क्या वो कक्षा में उपदेश दे रहे हैं? इज ही नॉट प्रीचिंग इन द क्लास, क्या वो कक्षा में उपदेश नहीं दे रहे हैं? दे आर ही इज प्रीचिंग इन द क्लास, वो कक्षा में उपदेश दे रहे हैं। वो कक्षा में उपदेश क्यों दे रहे हैं? तो वाई इज ही प्रीचिंग इन द क्लास। तो ऐसे करके जो है आपको एक ही सेंटेंस से आप 5-6 सेंटेंस जो है वो आराम से बना सकते हो। बस आपको क्या करना है कि जब सेंटेंसेस बनाते हो तो उसको साथ साथ में बोलते हुए बनाना है। ठीक है। जैसे बोल बोल के बनाओगे, जैसे अपने छोटी क्लासेस में बोला जाता था ना, छोटी क्लासेस में अपन को हर चीज़ बोल बोल के सिखाई जाती थी, ताकि जो है अपन को वो मेमोराइज हो जाए, हमारी जो ब्रेन मेमोरी है उसमें फिट हो जाए। ठीक है। तो उससे जो है क्या होता था, जब अपने को जो है छोटी क्लासेस में पहाड़े वगैरह हो गई या ABCD हो गए, काउंटिंग वगैरह हो गई, वो जोर जोर से बोल बोल के सिखाए जाते थे। ठीक है। ताकि क्या हो, वो अपन को याद ना हो। तो अपन कभी भूलते हैं क्या सर? 15-20 तक पहाड़े जो अपन ने याद किए थे बचपन में, तो वो हमको लगभग हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो हमने बोल बोल कर सीखी है। तो ऐसे ही जो आप सेंटेंस बनाते हो, तो आप बोल बोल के अगर ट्राई करोगे उन सेंटेंसेस को बनाने का, हर टाइप के सेंटेंसेस का, तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें भी सुधार आएगा। साथ ही में आपको अच्छे से जो है, अगर आपकी ज़बान पर एक बार वो बैठ जाते हैं तो चीज़ें, तो आपको ये स्ट्रक्चर वगैरह या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब वगैरह को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप आराम से जो है सेंटेंसेस वो अपने माइंड में ही ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा बोलकर बनाने का। सर, वो मेरी नकल नहीं कर रहा है, ये सर नहीं कर रहा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब नकल करना को कॉपी करना भी बोलते हैं, कॉपी करना, कॉपी, नकल करना। ठीक है। दूसरा, अगर कोई जैसे नकल उतारता है ना किसी के, लाइक एक्ट करना, ठीक है, एक्ट करना, तो उसको इमिटेट भी बोलते हैं, इमिटेट करना। तो अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आपकी किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में अगर नकल कर रहा है तो अपन बोलेंगे कॉपी कर रहा है। ठीक है, कॉपी कर रहा है। और अगर मान लीजिए वो आपके जैसे, आप जैसा एक्सप्रेशन दे रहे हो, ठीक है, आपका जैसा बिहेवियर है वो आपको
आपके अपीयरेंस की नकल करने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में आप इमिटेट कर देंगे, जैसा कि बंदर करता है ना, तो इमिटेट करना। तो आप पर डिसाइड करता है अब बनाना है मेरे को इसको सेंटेंस, वह मेरी नकल नहीं कर रहा है तो मैं क्या बनाऊंगा सर, वह के लिए ही के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में से कुछ लगेगा, ही के साथ ही इज नॉट नेगेटिव है इसीलिए। अब ही इज नॉट कॉपी, सर कॉपिंग, या फिर मैं लिखूंगा इज नॉट इमिटेटिंग, IMITATING, इमिटेटिंग, और किसे, मेरी नकल नहीं कर रहा, ही इज नॉट इमिटेटिंग मी, मेरे के लिए मी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गई बात? ये था अपना नेगेटिव सेंटेंस। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। क्या वे पटाखे नहीं जला रहे हैं? तो क्या वे प्लूरल सेंटेंस है, पटाखे नहीं जला रहे। सर क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करूंगा मैं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख देना है आपको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो क्या होएगा, सर क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वे प्लूरल है, तो दे सब्जेक्ट जब मैं यूज करूंगा तो दे के लिए मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आर में से क्या यूज करेंगे, आर दे। सर नहीं के लिए नोट, आर दे नॉट लाइटिंग, या तो लाइट लगा दो, लाइट का मतलब जलाना, आर दे नॉट लाइटिंग, या फिर आर दे नॉट फायरिंग, क्रैकर्स। इन दोनों में से, क्रैकर्स मतलब पटाखे, इन दोनों में से किसी का भी यूज करके जो है आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आर दे नॉट लाइटिंग या फिर आर दे नॉट फायरिंग क्रैकर्स का मतलब क्या हुआ, क्या वे पटाखे नहीं जला रहे। समझ में आई बात? अब कुछ दो एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, WH वर्ड वाले, वो बनाने हैं अपन को। सर वे, या मैंने लिख दिया राम स्कूल, चलो मैंने इंग्लिश में लिख दिया राम स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। एक सेंटेंस ये आ गया क्यों वाला, मतलब क्यों, WH वर्ड वाला सेंटेंस, ध्यान देना, ठीक है। मैंने एक और सेंटेंस लिखना है, मम्मी आज खाने में क्या बना रही है, मम्मी आज खाने में क्या बना रही है। मान लीजिए ये सेंटेंस क्या बना रही है, ध्यान देना अभी जो है बेसिक क्लास चल रही है, तो मैं आपको अभी सेंटेंसेस फॉर्म करना बता रहा हूँ, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब या स्ट्रक्चर यूज करके जो है अपन सेंटेंस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस में जो है इनके एडवांस लेवल पर चलेंगे। अपने एग्जाम में कोई सेंटेंसेस बनाने का नहीं आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं आता है कि कोई सेंटेंस बनाइए हिंदी से इंग्लिश में, तो फिर क्या करेंगे, तो अपन जो है क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, करेक्ट फॉर्म का यूज करना, तो वो अपन को बेसिक अगर नॉलेज होगा तो अपन आराम से कर पाएंगे, और वो सारी ट्रिक्स सारे रूल्स जो है वो भी आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा और आराम से एक एक क्लास को जो है देखते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। राम स्कूल क्यों नहीं आ रहा है सर, सब्जेक्ट राम है, क्यों से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या सेंटेंस है, ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है। WH वर्ड क्यों के लिए क्या आता है, वाई। राम सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। अब राम के लिए सर वर्ब क्या आती है, सर इज आती है, तो वाई इज राम, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वाई इज राम नेगेटिव है, क्यों नहीं आ रहा है, तो नोट आ गया, राम नोट आना को क्या बोलते हैं, वाई इज राम नॉट कमिंग टू स्कूल, ये बन गया अपना सेंटेंस। वाई इज राम नॉट कमिंग टू स्कूल, राम जो है स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं बोलूँ राम रोज स्कूल आ रहा है, राम इज डेली कमिंग टू स्कूल, ठीक है। राम स्कूल नहीं आ रहा है, राम इज नॉट कमिंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल आ रहा है, इज राम कमिंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं आ रहा है, इज राम नॉट कमिंग टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, वाई इज नॉट राम कमिंग टू स्कूल, ठीक है। ऐसे मम्मी आज खाने में क्या बना रही है, तो क्या बना रही है सर, क्या के लिए WH वर्ड, वॉट, वॉट इज, सर सब्जेक्ट मम्मी है तो वॉट इज मम्मी
कुकिंग इन फूड टुडे। व्हाट इज मम्मी कुकिंग इन फूड टुडे। ठीक है, मम्मी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वैसे आपको मदर लिख देना चाहिए। ठीक है, तो अपन तो मम्मी बोलते हैं अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में, तो अपन मम्मी लिख देंगे या फिर मदर लिख दो, एक ही बात है। तो क्या बन गया सेंटेंस, व्हाट इज मदर कुकिंग इन फूड टुडे। मम्मी आज रात या मम्मी आज खाने में क्या बना रही है, व्हाट इज मम्मी या व्हाट इज मदर कुकिंग इन फूड टुडे। ठीक है, ऐसा सिंपल सा ये जो है सेंटेंस अपन ने बना लिया। तो आज अपन ने जो है दो तरीके के सेंटेंस बनाने सीखे, एक तो प्रेजेंट सिंपल के और दूसरे प्रेजेंट परफेक्ट के। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बना लिए अपन ने, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट के बनाएंगे। फिलहाल जो है ये सेंटेंसेस जो है आपको देखने हैं। तो इस तरीके से जो है आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने आने चाहिए। सेंटेंस मेकिंग का जो अपना फर्स्ट क्लास थी वो आज अपन ने सेंटेंस मेकिंग यानी कि सेंटेंस बनाए इसमें कुछ। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़ अपने सजेशंस ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो है अपन नेक्स्ट सेंटेंसेस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनाए। और आपको आज पता चल ही गया होगा कि अगर मेरे को स्ट्रक्चर याद है, मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब याद है, अगर आइडेंटिटी हिंदी में याद है, तो मैं किसी भी तरीके के सेंटेंस को फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास जो है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ आगे वाले सेंटेंस बनाएंगे उस क्लास में, और फिर जो है अपने ऐसे ही क्लासेस चलेगी। आपको ये सेशन कैसा लगा और जो प्रीवियस सेशन कैसे लगे ये आप ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ है, जो भी बंदा या जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं जिसको ये समझ में नहीं आता है, तो वो एक बार ज़रूर जाइए हमारे चैनल पर, ज़रूर जाके जो प्रीवियस क्लासेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो बेसिक से स्टार्ट से क्लासेस देखिए, तो आपको इजीली एक जो है सेंटेंसेस बनाना आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सेशन कैसा लगा, क्लास कैसे लगी, क्या आपके व्यूज है, क्या आपके सजेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी आपके मन में है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन हासिल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।